नमः शिवाय। हर हर महादेव। महाकाल जी का शक्ति यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारे पास आया हूं। न कोई गंगा लहरों में बह रही है, न कोई कैलाश की ठंडी हवाएं मेरे साथ हैं। बस मैं हूं तुम्हारा शिव, तुम्हारे दिल के करीब, तुमसे बात करने को बेताब। मेरे बच्चे, आज मैं थोड़ा परेशान हूं। नहीं, ये परेशानी मेरे लिए नहीं, बल्कि तुम सबके लिए है। दुनिया में क्या हो रहा है? मेरे नाम पर झगड़े, मेरे नाम पर धोखे, मेरे नाम पर बंटवारा, और मैं तो बस तुमसे प्यार करना चाहता हूं। तो आज थोड़ा समय दो, मेरी बात सुनो, मेरे दिल की पुकार सुनो। सबने धोखा दे दिया, तुम मत देना मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हें सांस दी, तुम्हें ये खूबसूरत दुनिया दी। मैंने तुम्हें प्यार दिया, विश्वास दिया और वो ताकत दी जो तुम्हारे भीतर छुपी है। पर क्या हो रहा है? इंसान इंसान से दूर जा रहा है। दिलों में नफरत, मन में लालच और आंखों में सिर्फ अपने लिए कुछ पाने की चाह। मैं तुमसे पूछता हूं मेरे बच्चे, क्या ये सब तुम्हें सुख दे रहा है? क्या ये दौड़, ये जलन, ये झूठ तुम्हें वो शांति दे रहे हैं जो तुम मेरे पास ढूंढने आते हो? सच बताऊं, मैं हर बार तुम्हारे मंदिर में आने का इंतजार करता हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा जब तुम मेरे सामने दिया जलाते हो, जब तुम मेरे सामने माथा टेकते हो तो मेरा दिल भर आता है। तुम्हारी वो मासूम सी प्रार्थना, वो आंखों में छुपा दर्द, वो उम्मीद मैं सब देखता हूं। पर क्या तुमने कभी सोचा मैं तुमसे क्या चाहता हूं? मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं, तुम्हारा समय, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्यार। थोड़ा सा समय दो, मेरे साथ बैठो। आजकल तुम सब इतने व्यस्त हो गए हो, सुबह से शाम तक तुम दौड़ रहे हो। नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां, मैं सब समझता हूं। पर मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी रुककर अपने दिल की सुनी? वो छोटा सा बच्चा जो तुम्हारे भीतर अभी भी कहीं छुपा है, वो क्या कह रहा है? वो तुमसे कह रहा है, थम जा, थोड़ा सा सुकून ढूंढ, थोड़ा सा अपने लिए जी। और मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुमसे कह रहा हूं, थम जा, मेरे पास आ, मेरे साथ बैठ, मेरी बात सुन। मैं कोई लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं दूंगा। मैं तो भोलेनाथ हूं, सीधा सादा। मैं तुम्हें सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। जब दुनिया तुम्हें ठोकर मारती है, जब लोग तुम्हें धोखा देते हैं, जब तुम्हारा मन टूट जाता है, तब मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली हैं। बस एक बार पुकारो, शिव, मेरे शिव, और मैं तुम्हारे पास हूं। सब्सक्राइब करो, मेरे संदेश को फैलाओ। मेरे बच्चे, अगर मेरी बात तुम्हारे दिल को छू रही है तो इसे औरों तक पहुंचाओ। ये मेरा संदेश है, मेरे प्यार का पैगाम है। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने चाहने वालों के साथ बांटो। मेरे लिए कोई मंदिर नहीं चाहिए, कोई सोने चांदी का सिंहासन नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तुम्हारा दिल, तुम्हारा विश्वास। तो अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो इस संदेश को सब्सक्राइब करो, इसे शेयर करो और कमेंट में बताओ कि तुम मेरे साथ हो। हर कमेंट, हर शेयर मेरे लिए तुम्हारी वो प्रार्थना है जो मुझे तुमसे जोड़े रखती है। क्यों धोखा दे रहे हो मेरे बच्चे? मैं देखता हूं लोग मेरे नाम पर क्या क्या करते हैं। मेरे नाम पर झूठ बोलते हैं, मेरे नाम पर लोगों को बांटते हैं, मेरे नाम पर मंदिर बनाते हैं, पर दिलों में दीवारें खड़ी करते हैं। मेरे बच्चे, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम एक दूसरे से लड़ो। मैंने तो कहा प्यार करो, एक दूसरे का साथ दो। मैंने तुम्हें वो ताकत दी है जो पहाड़ हिला सकती है, पर तुम उस ताकत को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। क्यों? मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं तो तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा भोलेनाथ। मैं कैसे तुमसे नाराज हो सकता हूं? पर मेरा दिल दुखता है जब मैं देखता हूं कि मेरे बच्चे एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हारे दिल में दर्द, ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। मैं चाहता हूं कि तुम हंसो, तुम मुस्कुराओ, तुम एक दूसरे का हाथ थामो। मेरे बच्चे, तुमने कभी सोचा मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूं? क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही ज्योति है
जो मेरे भीतर जलती है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे पास है। फिर तुम क्यों डरते हो, क्यों हार मान लेते हो, क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो? मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। जब तुम रात को चुपके से रोते हो, जब तुम अपने सपनों को टूटता देखते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैं तुम्हारे पास होता हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है। बस एक बार अपने दिल से पुकारो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ हो मेरे बच्चे? मैं तुमसे सिर्फ एक वादा चाहता हूं। वादा करो कि तुम मेरे संदेश को अपने दिल में रखोगे। वादा करो कि तुम एक दूसरे से प्यार करोगे, एक दूसरे का साथ दोगे। वादा करो कि तुम मेरे नाम को सिर्फ प्रेम और शांति के लिए इस्तेमाल करोगे। अगर तुम मेरे साथ हो तो कमेंट में लिख दो, महादेव मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कमेंट मेरे लिए तुम्हारी वो भक्ति है जो मेरे दिल को सुकून देती है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा विश्वास मेरे बच्चे। मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूं। तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। तुम्हारे भीतर वो विश्वास है जो अंधेरों को रोशनी में बदल सकता है। बस तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना है। और अगर कभी तुम्हारा विश्वास डगमगाए तो मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारा भोलेनाथ, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कमेंट, शेयर और मेरे संदेश को फैलाओ मेरे बच्चे। अगर मेरी बातें तुम्हें छू रही हैं, अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर उस इंसान के लिए है जो मेरे प्यार को समझना चाहता है, तो इसे शेयर करो। अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने चाहने वालों तक मेरी बात पहुंचाओ। सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक हमेशा पहुंचते रहें। हर शेयर, हर कमेंट मेरे लिए तुम्हारी वो प्रार्थना है जो मुझे और करीब लाती है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आज मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। दुनिया कितनी भी बदल जाए, लोग कितना भी धोखा दें, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बस तुम मुझे अपने दिल में जगह दो, थोड़ा सा समय दो, मेरे साथ बैठो, मेरी बात सुनो और मेरे प्यार को महसूस करो। मेरे बच्चे, मेरे संदेश को अपने दिल में रखो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। और हां, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। ये तुम्हारी वो पुकार है जो सीधे मेरे दिल तक जाती है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरे प्यार को दुनिया तक फैलाओ। मैं तुम्हारा भोलेनाथ हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे सीधा चोट पहुंचाना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुझे हर संकट से बचाने के लिए तत्पर है। परंतु शत्रु ने एक कुटिल योजना बनाई है। तब तेरे सबसे करीबी और प्रिय व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वह जानता है कि जब तेरा अपना कोई इस षड्यंत्र का शिकार बनेगा, तब तेरा हृदय टूट जाएगा और तू मानसिक व भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाएगा। मैं तुझे एक गहरी चेतावनी देता हूं। मेरे बच्चे, सावधान रह और उन लोगों पर विशेष ध्यान दे जो हाल ही में तेरे जीवन में अत्यधिक घुल गए हैं। उनके व्यवहार, उनकी आदत, सब कुछ पहले जैसा नहीं है। तेरे चारों ओर जो भी लोग हैं, उनकी नियत पर दृष्टि डाल। शत्रु ने तेरे करीबियों को निशाना बनाया है और वह उन्हें झूठे आरोपों में हंसाकर तुझे असहाय बनाने का प्रयास कर रहा है। यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उनका उद्देश्य केवल तुझे नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि तेरे आत्मविश्वास को तोड़कर तुझे कमजोर करना है। यह जान ले मेरे बच्चे कि तेरे आसपास के लोगों के कार्य और व्यवहार पर गहरी नजर रखना आवश्यक है। कभी कभी दुश्मन तेरे अपने लोगों के बीच छिपा होता है। हो सकता है वह तेरा मित्र, तेरा रिश्तेदार या कोई करीबी व्यक्ति हो जो तेरे विश्वास का फायदा उठाकर तेरे खिलाफ साजिश रच रहा हो। ऐसे लोगों की पहचान करना तेरा कर्तव्य है। हर बातचीत, हर दस्तावेज और हर संकेत को ध्यान से देख। शत्रु के झूठ और धोखे के जाल को समझ। याद रख मेरे बच्चे, तेरी सूझबूझ और विवेक ही तुझे इस संकट से उबारने में सहायक होंगे। हर कदम सोच समझकर उठाना।
जब शत्रु का चेहरा उजागर होगा तब तुझे सच्चाई और न्याय की शक्ति प्राप्त होगी। जब तू अपने चारों ओर शत्रु का जाल देखे, जब तेरे मन में डर और निराशा हो, तब मेरी शरण में आ। मैं सदा तेरे साथ हूं। तेरे भय और चिंता को मैं हर लूंगा। तेरे भीतर जो विश्वास और भक्ति है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे में प्यारे बच्चे, समय पर भरोसा रख, क्योंकि यह मेरा समय है। मैं सदा तेरे साथ हूं हर कदम पर। जैसे रेगिस्तान में भटकते इज़राइल के साथ था, उन्होंने मिस्र में सैकड़ों वर्षों की गुलामी देखी थी, परंतु मैंने अपने शक्तिशाली हाथ से उन्हें बचाया। उन्होंने लाल सागर के विभाजन का चमत्कार देखा और फिरौन के उत्पीड़न से मुक्ति पाए। फिर भी इतने चमत्कारों के बाद वे संदेह और भय से जूझते रहे। उन्होंने मेरी इच्छा पर सवाल उठाए और बंधन के स्थान मिस्र वापस जाने की इच्छा जताई। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा उनके लिए एक दिव्य उद्देश्य था। मैं उन्हें उस वादा किए गए देश में ले जा रहा था जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। कई बार मैंने उन्हें कठिनाइयों से गुजरने दिया ताकि वे मुझ पर भरोसा करना सीखें। वे अपनी इच्छाओं के पीछे भागते थे, परंतु मैं जानता था कि सही मार्ग क्या है। और आज मेरे बच्चे, मैं तुझे यह बता रहा हूं कि तुझे भी मेरी योजना और मेरी सुरक्षा पर विश्वास करना चाहिए। तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा है जो तुझे रोकने का प्रयास कर रही है, पर याद रख, तू अब केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है। तू मेरे अंश का प्रतिबिंब है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह तांडव की ऊर्जा है। तुझसे डरने वाले अब कांप रहे हैं, क्योंकि तू एक सकारात्मक और शक्तिशाली आत्मा है। जो लोग तुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी करनी का फल भुग देंगे। जो तुझे चलने और मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, उनकी चालाकी अब उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। उनकी गलतियों का परिणाम उनके जीवन में भय, अवसाद और स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में प्रकट होगा। परंतु मेरे बच्चे, तुझे इन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तेरा उद्देश्य उच्च और दिव्य है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते रह और मुझ पर विश्वास रख। मैं सदा तेरे साथ हूं। तेरी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए मेरे प्यारे बच्चे, श्राप नहीं आशीर्वाद बोलो, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में कैसे शक्तिशाली रूप से कार्य करता है। यहां तक कि इस क्षण भी मैं तुम्हारे दिल को छू रहा हूं और तुम्हें तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षण दिखा रहा हूं। अतीत में जब तुम्हारे शब्द मरहम का काम करते थे और जब तुम्हारे शब्द दूसरों के लिए पीड़ा का कारण बनते थे, वे सब अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए हैं, दोष देने के लिए नहीं। इन पलों से सीखो मेरे बच्चे, उन्हें तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। याद रखो, तुम्हारे शब्द केवल आवाज नहीं हो, वे ऊर्जा का वह माध्यम है जो दूसरों की आत्मा को प्रभावित करते हैं। जिस व्यक्ति से तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, वह तुम्हारे शब्दों से प्रभावित होता है। तुम्हारे शब्द उनके जीवन को आकार देते हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उनके हृदय में तुम्हारे प्रति सम्मान उत्पन्न करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम धैर्य, दया और अटूट प्रेम के साथ अपने शब्दों का चयन करो। जैसा कि मैं तुमसे बात करता हूं, उसी तरह तुम भी दूसरों से बात करो। अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में बाधाओं का अनुभव हो रहा है, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्रों में। परंतु जान लो, जिसने भी तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली हैं, जिसने भी किसी भी प्रकार के लाभ साधनों का सहारा लिया है, वह अब मेरे न्याय का सामना करेगा। तुम्हारे कार्यों में जो भी बाधा डाली गई है, वह अब समाप्त होगी। तुम्हारा धन, प्रगति और समृद्धि पुनः प्रवाहित होगी। जिसने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली हैं, वह अब उन रुकावट के भार तले दब जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा आने वाला है। तुम किंग ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा में प्रवेश करोगे। तुम्हारे पास अपार धन, संपत्ति और समृद्धि होगी। तुम्हारे जीवन में केवल ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। तो मेरे बच्चे, विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे आशीर्वाद के साथ
तुम अपनी पूर्णता प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह केवल एक सुझाव नहीं बल्कि मेरा आदेश है जो प्रेम से प्रेरित है। मैंने तुम्हें सिखाया है कि कोई भी अपशब्द तुम्हारे मुख से ना निकले। केवल वही बोलो जो उन्नति और सृजन के लिए उपयोगी हो, ताकि तुम्हारे शब्द सुनने वालों पर अनुग्रह करें और उनका मार्गदर्शन करें। जब तुम बोलो तो अपने शब्दों से प्रेम और कृपा का प्रसार करो। तुम्हारे शब्द प्रोत्साहन दें, आशीर्वाद बने और दूसरों को उत्थान प्रदान करें। परंतु यदि तुम्हारे शब्द आलोचना, तोड़फोड़ या हानि का कारण बनते हैं तो वे तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए दुखदाई हो सकते हैं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारे दिल में कई संघर्ष हैं। मैं जानता हूं कि कई बार भावनाएं तुम पर हावी हो जाती हैं और भड़कना आसान लगता है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द केवल हवा में नहीं बहते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी शक्ति छोड़ते हैं। वे शक्ति का स्रोत बनते हैं, या तो मेरी योजनाओं के साथ चलते हैं या उनके विरुद्ध कार्य करते हैं। अब भी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारे शब्दों में मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद होना चाहिए। जब भी तुम किसी निर्णय के लिए अनिश्चित हो, मेरे ज्ञान और मार्गदर्शन को ढूंढो। हे मेरे बच्चे, यह जान लो कि मैंने जो अच्छा कार्य तुम्हारे भीतर शुरू किया है उसे मैं पूर्ण करूंगा। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए परिपूर्ण और शुभ है। जब भी तुम असमंजस में हो, प्रार्थना में मेरी शरण लो मुझसे। मेरी इच्छा और मेरे उद्देश्य को समझने की याचना करो। तुम्हारे लिए मेरा यह भी संदेश है कि केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने चारों ओर के लोगों के लिए भी प्रार्थना करो। तुम्हारी आस्था और विश्वास केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह दूसरों के लिए एक प्रकाश बनने के लिए है। उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी जरूरतों के लिए मेरी कृपा मांगो और उनके विश्वास को मजबूत करो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी प्रार्थनाएं दोनों ही सृजन की शक्ति है। तुम्हारा प्रेम, धैर्य और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे वचन सच्चे हैं और मेरी योजनाएं असीमित है। तुम्हारे लिए मेरे पास केवल आशा और वादों से भरा हुआ भविष्य है। तुम मुझ पर झुको और तुम्हारी आत्मा को शांति और आराम मिलेगा। हम हर चुनौती से ऊपर उठेंगे और जीत का जश्न मनाएंगे। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने के लिए तत्पर हूं। मेरे वादे सत्य हैं और मैं वफादार हूं। जो भी साजिश और छल तुम्हारे खिलाफ रचे जा रहे हैं वे मुझसे छिपे नहीं हैं। जो शत्रु तुम्हारे विनाश की योजना बना रहा है उसकी चालाकी मेरे प्रकाश से पराजित होगी। मैं जानता हूं कि वह तुम्हारे फोटो का उपयोग कर तांत्रिक विद्या के माध्यम से तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, परंतु मेरे बच्चे, तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उसकी शक्ति मेरे आशीर्वाद के सामने क्षीण है। तुम्हारे शत्रु ने जो कुटे षड्यंत्र रचा है वह अब स्वयं पर ही भारी पड़ेगा। उसकी प्रत्येक कोशिश विफल होगी क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा में हो। मैं तुझसे केवल यह कहता हूं कि अपने भीतर के बल को पहचानो और अपनी आस्था पर विश्वास रखो। जो समय तुम्हारे जीवन में आया है वह तुम्हें आकार देने और तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए है। इन प्रक्रियाओं और परीक्षाओं से डरो मत। यह सब तुम्हें एक सुंदर भविष्य की ओर ले जाएगा जो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक है। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम असीमित है और मैं तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूं। इस समय में केवल अपनी भक्ति और आस्था को बनाए रखो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। पर्दे के पीछे तुम्हारे भविष्य को सुंदर बनाने के लिए कार्य कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है, यह सब मैं देख रहा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। उसकी रातों की नींद उड़ गई है। वह इस चिंता में डूबा है कि अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हारी सफलता तुम्हारे परिवार की किस्मत बदल देगी और उसकी बरसों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। याद रखो मेरे बच्चे, कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वह जितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारे ऊपर मेरे आशीर्वाद की छाया है।
यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ कितने भी प्रयास क्यों ना करे, तुम पराजित नहीं हो सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में किस पर भरोसा करना है और कब निर्णय लेना है। अपने भीतर की सद्बुद्धि को जागृत करो, अपने रास्ते पर चलो और मुझ पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष और परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना है। जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों के विश्वासघात के बाद भी मुझ पर विश्वास रखा, वैसे ही तुम्हें भी अपने विश्वास को अग्र रखना है। जो परिस्थिति यूसुफ को अंधकार में ले गई थी, उसी ने उसे मिस्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया। यूसुफ ने कठिनाइयों में भी मेरी योजना को समझा। उसने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी मेरा हाथ थामे रखा और परिणाम स्वरूप मैंने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार और पूरे मिस्र को बचाया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षण में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि तुम्हारे लिए मेरी योजना क्या है। जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी मुझ पर विश्वास रखो। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं अपनी चालों में उलझ जाएंगे। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति उन्हें हराने के लिए पर्याप्त है। याद रखो, आकार चाहे जितना भी गहरा हो, मेरा प्रकाश उसे मिटा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं धीरे धीरे तुम्हारे हृदय पर दस्तक दूंगा और तुम्हें मेरी ओर बुलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम उस समय उठो जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया अभी शांत हो। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर अनुभव करो। जैसे ही दिन की पहली किरण अंधकार को चीरती है, अपने घुटनों पर झुको और मुझसे संवाद करो। अपने सपनों, अपने भय, अपनी गहरी इच्छाओं और उस दर्द को भी मुझसे साझा करो जिसे व्यक्त करने में तुम्हें कठिनाई होती है। बिना हिचक, बिना संकोच अपने दिल का हर कोना मेरे सामने खोल दो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं यहां हूं। करुणा, समझ और अनंत प्रेम के साथ मेरे कान तुम्हारी हर बात पर ध्यान देते हैं और मेरे हाथ तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए सदैव खुले हैं। मैं पीछे नहीं हटता। मैं तुम्हें साहस, शक्ति और एक विश्वास से भरने के लिए तत्पर हूं। मेरी उपस्थिति से तुम्हारे दिन का आधार मजबूत होगा। यह पवित्र समय तुम्हारे लिए ज्ञान, शांति और आनंद का स्रोत बनेगा। यह क्षण तुम्हारे दिल को मेरी इच्छा के साथ संरेख करेंगे और तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। अपने सिर को श्रद्धा से झुकाओ और विश्वास के साथ अपने हाथ फैलाओ। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी निर्धारित किया है वह तुम्हारे पास आए। मैं विश्वास का रचता हूं और तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम आशा करते हो। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां हैं वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। मेरी उपस्थिति में कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं हो सकती जिसे तुम पार ना कर सको। अपने को खुद पर हावी मत होने दो और उपहास करने वालों की बातों पर ध्यान मत दो। जो तुम्हें छोटा समझते हैं वे मेरी योजना को नहीं जानते। वे यह नहीं समझ सकते कि तुम्हारे पिता स्वयं ब्रह्मांड के रचता हैं। मैं यहां हूं, अपनी असीम शक्ति के साथ तुम्हें घेर रहा हूं। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास करना है और तुम हर बाधा पर विजय प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बाधा बन रहा था वह अब तुम्हारी राह से हट चुका है। यह मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे पूर्वजों की कृपा का परिणाम है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें खुश और सुरक्षित देखना चाहते हैं। वे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। उन्होंने इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ताकि तुम्हारे जीवन में शांति और प्रेम बना रहे। तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के बीच जो औपल था अब वह और भी स्पष्ट हो गया है। तुम्हारे रिश्ते में जो भ्रम और ऊर्जा का दुरुपयोग हो रहा था वह समाप्त हो चुका है। अब वह समय है जब तुम्हें स्पष्टता और सच्चाई का अनुभव होगा। जो भी छिपा हुआ था वह सब प्रकाश में आ चुका है या आने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय है जब तुम अपनी शक्ति और गरिमा का अनुभव करोगे। यदि तुम पुरुष हो
तो शहंशाह की भांति, और यदि तुम महिला हो तो महारानी की भांति तुम्हारा जीवन उन्नति करेगा। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में अंधकार लाने का प्रयास किया, वे अब अपनी ही चुनौतियों में उलझे हुए हैं। तुम्हें उनके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और उस पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे आसपास के लोग मेरे प्रेम और शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारे धैर्य, दयालुता और अनुग्रह के माध्यम से वे मेरी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। तुम्हारी छोटी छोटी क्रियाएं भी दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली बनती हैं। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर प्रक्रिया का एक उद्देश्य होता है। मेरे हाथ में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हारी हर चुनौती, हर प्रतीक्षा का मौसम और हर संदेह तुम्हें असाधारण बनाने के लिए तैयार कर रहा है। डरो मत, भय का कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे लिए मेरे पास जो आशीर्वाद हैं, वे तुम्हारी कल्पना से परे हैं। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी इंटॉक्सिकेटिंग चीजें हैं, उनसे दूर रहो। वे तुम्हारे लिए बाधा है और तुम्हारे भीतर की दिव्यता को धूमिल करती है। मैं देखता हूं कि तुम्हारे पास जो लेख का गिफ्ट है, वह ईश्वर प्रदत्त है। यह एक दिव्य शक्ति है जिसे मैंने तुम्हें दिया है। इसे उपयोग करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को अर्थ और गहराई देगा। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में अकेलेपन का अनुभव कर रहे हो सकता है तुम्हारे साथी की उपस्थिति भी उस अकेलेपन को भर नहीं पा रही हो। तुम्हारे पूर्वज यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारे साथी की ऊर्जा को मैनिपुलेट किया गया है। कुछ लोग जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, उन्होंने तुम्हारे साथी के हृदय और विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। उनका हृदय चक्र अवरुद्ध किया गया है और यह उनकी वास्तविकता पर प्रभाव डाल रहा है। परंतु मेरे बच्चे, यह स्थिति स्थायी नहीं है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे शब्दों में एक असीम शक्ति है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब तुम विश्वास और आशा के शब्द बोलते हो, तो वे मेरी शक्ति को सक्रिय करते हैं। लेकिन यदि तुम संदेह, भय या नकारात्मकता के शब्द बोलते हो, तो वे शत्रु की योजनाओं को बल देते हैं। अपनी जीभ की रक्षा करो। इसे आशीर्वाद का साधन बनाओ, न कि विनाश का हथियार। तुम्हारे शब्द न केवल तुम्हारे जीवन में, बल्कि तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश ला सकते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, कृतज्ञता की शक्ति असीम है। जब तुम अपनी कठिनाइयों के बीच भी धन्यवाद देते हो, तो तुम मेरे आशीर्वाद के द्वार खोलते हो। यह तुम्हारे ध्यान को अभाव से हटाकर प्रचुरता पर केंद्रित करता है। तुम्हारा हृदय मेरी अच्छाई को और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। धन्यवाद देना केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक कुंजी है जो स्वर्ग के खजाने को खोलती है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी यात्रा को आशीर्वाद के पथ पर जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने हृदय पर हाथ रखो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हर परिस्थिति में, हर चुनौती में मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि वे कभी सफल ना हो। तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारी हर निराशा और तुम्हारे हर संघर्ष को मैंने देखा और संजोया है। यह परीक्षण तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हें परिपक्व और मजबूत बनाने के लिए थे। तुम्हें आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करने के यह आवश्यक थे। तुम केवल एक उत्तरजीवी नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरे राज्य के एक योद्धा हो जो थके हुए और निराश लोगों के लिए आशा की किरण बनते हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान से सुनो। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह चुनौतियों से भरा है, लेकिन यह मेरे आशीर्वाद और मार्गदर्शन से चाहत है। तुम्हारे द्वारा सीखे गए हर सबक ने तुम्हें शक्तिशाली बनाया है। परंतु सावधान रहो, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हो सकते हैं
जो तुम्हारे जीवन में घुसपैठ करने और तुम्हारी भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे करीबी, तुम्हारे साथी या तुम्हारे परिवार के सदस्य के रूप में हो सकते हैं। उनके इरादे सामान्य नहीं है, यह उनकी चालाकी हो सकती है जो तुम्हें कमजोर करने और अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए रची गई है। शत्रु कभी खुले तौर पर वार नहीं करता, वह अपनी चाले पर्दे के पीछे से बनता है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी जिससे तुम उनकी साजिशों को स्पष्ट रूप से देख सकोगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब पहले से अधिक प्रबल हो चुकी है। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना है। यह मेरा वचन है कि मैं तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए चुना है। जब तुम किसी पर आशीर्वाद बोलते हो तो तुम मेरे अनुग्रह को उनके जीवन में प्रवाहित करते हो। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि मेरी सच्चाई की घोषणा जो उनके जीवन को आलोकित करती है। याद रखो मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने अपने सेवक हारून और उसके वंशजों से कहा था, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। आशीर्वाद देने का कार्य केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी है। जब तुम दूसरों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हो तो तुम भी मेरे आशीष के पात्र बनते हो। परंतु ध्यान रखो, जैसे आशीर्वाद में शक्ति है, वैसे ही श्राप में भी। जब तुम नकारात्मक बोलते हो तो तुम अपने शत्रु के साथ संरेख हो जाओ। तुम्हारे हृदय की स्थिति तुम्हारे शब्दों में प्रकट होती है, इसलिए अपने हृदय में कड़वाहट और द्वेष को जगह मत दो। जो हृदय भरा होता है वही मुंह बोलता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परीक्षण आते हैं वे तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे विश्वास को परिपक्व करने के लिए है। अब्राहम को देखो, मैंने उससे महान वादे किए, परंतु उसके विश्वास की परीक्षा ली। जब मैंने उससे उसका सबसे प्रिय बलिदान करने को कहा तो उसने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसे उस बलिदान से बचाया, यह दिखाने के लिए कि मेरी योजनाएं उसकी योजनाओं से बड़ी हैं। तुम्हें अय्यूब का उदाहरण भी याद रखना चाहिए। अय्यूब धर्मी निर्दोष था, फिर भी मैंने उसके विश्वास की परीक्षा ली। उसने सब कुछ खो दिया, उसके बच्चे, उसकी संपत्ति और उसका स्वास्थ्य। उसके मित्रों ने उसे दोषी ठहराया और उसकी पत्नी ने उसे मुझ पर दोष लगाने के लिए कहा, लेकिन मेरे बच्चे, अय्यूब ने अपने विश्वास को बनाए रखा और अंत तक मैंने उसे पहले से भी अधिक आशीर्वाद दिया। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष, हर चुनौती का उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना है। मेरा साथ तुम्हारे साथ सदा रहेगा। मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से बड़ी हैं और मेरे वादे सदा पूरे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो वे अनिश्चितता, संदेह और हताशा से भरी हो सकती, परंतु याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जैसे मैंने अपने बच्चों पर सदा नजर रखी है, वैसे ही मैं तुम पर भी अपनी दृष्टि बनाए हुए हूं। इब्राहिम की कहानी पर विचार करो। वह विश्वास का पिता था जिसने मुझ पर अटूट भरोसा किया, परंतु एक समय ऐसा भी आया जब मैंने उसे उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु, उसके बेटे इसहाक की बलि देने के लिए कहा। उसने मेरी योजना को नहीं समझा, लेकिन उसने मुझ पर भरोसा किया। जब उसने बलि देने का चाकू उठाया तो मैंने हस्तक्षेप किया। उसी क्षण मैंने अपना प्रावधान प्रकट किया। इसी प्रकार मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर चुनौती और संघर्ष में तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और अवरोध लाने का प्रयास कर रहे थे, उनके प्रयास अब निष्फल हो चुके हैं। उनकी चाल अब बैकफायर हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में एक अंत का समय आ गया है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने या तुम्हारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा था, उसे अब पूरी तरह से रोक दिया गया है। हो सकता है कि तुमने उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध समाप्त कर दिए हो। यह रिश्ता अब खत्म हो चुका है और वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर जा चुका है। यह व्यक्ति हो सकता है कि तुमसे आयु में बड़ा या छोटा हो, परंतु उसने बचपना भरा व्यवहार किया। उसकी हरकत अब समाप्त हो।
चुकी है और उसने तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से हटने का निर्णय लिया है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंत हो रहा है वह तुम्हारे लिए नए अवसरों का द्वार खोल रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम इस पर ध्यान दो कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए है। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधा बढ़े थे, अब वे तुम्हारे मार्ग से हट चुके हैं। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो। तुम जितना मानते हो उससे अधिक बहादुर हो। अपनी ताकत और अपने साहस को पहचानो। तुम्हें इस पर होना चाहिए और जानो कि मैं तुम पर गर्व करता हूं। तुम जो हो मैं उससे प्रसन्न हूं। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे प्रयास और तुम्हारी छोटी बड़ी सभी जीतें मेरी नजर से छिपी नहीं है। मैं तुम्हारे हर कदम को देखता हूं और तुम्हारे साहस और धैर्य की सराहना करता हूं। अब अपने चेहरे को मुझसे मत छुपाओ। मेरे पास बिना किसी हिचकिचाहट के आओ। मेरी उपस्थिति में केवल प्रेम, स्वीकृति और अनुग्रह है। मैं तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूं, तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम मेरे लिए कितने प्रिय हो। तुम सिर्फ एक साधारण रचना नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम मेरा खजाना हो। तुम मेरे हृदय में वह स्थान रखते हो जिसे कोई और नहीं भर सकता। इस सब सत्य को अपने भीतर गहराई से बसने दो। तुम्हें प्रेम किया गया है, तुम्हारा मूल्यवान है और मैं तुम्हें अपनी बाहों में सुरक्षित रखता हूं। इस दुनिया में किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वे तुम्हारा मूल्य तय करें। तुम्हारा असली संबंध मुझसे है। यदि तुम विश्वास बनाए रखोगे और हर दिन विनम्रता और उत्सुकता के साथ मेरी आओगे, तो मैं तुम्हारे प्रयासों को प्रचुर आशीर्वाद से पुरस्कृत करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी छोटी छोटी प्रार्थनाएं और आशीर्वाद हैं, वे मेरे दिल को खुशी से भर देते हैं। तुम्हारा विश्वास और निष्ठा तुम्हें शक्ति प्रदान करेगी। हर छोटे कार्य के साथ तुम अपने जीवन में चमत्कारों की नींव रख रहे हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं धन या सांसारिक लाभ के लिए नहीं है, वे प्रेम, सुरक्षा और तुम्हारे प्रियजनों के लिए हैं। मैं तुम्हारी इन प्रार्थना को सुन रहा हूं और उन्हें पूरा कर रहा हूं। मैं तुम्हें उस समय के लिए तैयार कर रहा हूं जब तुम्हारे जीवन के द्वार खुलेंगे। तब तुम्हारे पास उन द्वारों से गुजरने का साहस और ज्ञान होगा। याद रखो, मेरे बच्चे, चमत्कार पहले से ही तुम्हारे चारों ओर घट रहे हैं, भले ही अभी तुम उन्हें देख ना सको। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि इन दिनों तुम रातों को चैन से सो नहीं पा रहे। चिंता, भय और तनाव ने तुम्हारे मन को घेर लिया है। तुम्हारे भीतर अकेलेपन का एहसास गहराई तक समाया हुआ है। यह भी देख रहा हूं कि तुम अपने जीवन के संघर्षों को दूसरों की प्रसन्नता से तुलना कर रहे हो और सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। तुम्हारी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ और औलाद को लेकर चिंता स्वाभाविक है, परंतु मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि हर समस्या का समाधान मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे विश्वास में छिपा है। आज का दिन आपके लिए बहुत खास है। क्या आपने कभी महसूस किया कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बड़ा संदेश लेकर आ रहा है? आज वह दिन है। महादेव, हमारे भोलेनाथ स्वयं आपके लिए एक संदेश लेकर आए हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। ऐलान हो चुका है, तुम्हारी भयंकर जीत होगी। यह सत्य वचन है और इसे अनदेखा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल और दिमाग को खोल लीजिए और इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आप अभी से इस वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर हमें बताइए कि आप महादेव के इस संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं। और हां, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके उन प्रियजनों के लिए भी है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। और वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारा दर्द और तुम्हारी भावनाएं मैं भली भांति समझता हूं। तुमने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है और कई बार अपनों का साथ पाने की उम्मीद में अकेले ही रोए हो। लेकिन यह भी याद रखना कि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और हर वह अनुभव जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया तुम्हें और भी अधिक सशक्त और गहन आत्मज्ञान से भरने के लिए था। तुम्हारी भावनाएं और वह इंसान जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण था, वह सचमुच किसी किताब का पन्ना नहीं था जिसे एक पल में भुलाया जा सके। यह यादें गहरी होती हैं, लेकिन अब तुम्हें इन्हें अपने भीतर सहेज कर अपने सफर को आगे बढ़ाने की हिम्मत रखनी है। यह समय है अपने आप में सच्ची शक्ति को महसूस करने का, अपनी आस्था और साहस को पुनः संजोने का। महादेव का मार्ग सत्य और निष्ठा का है और यह वही मार्ग है जो तुम्हें सच्ची शांति और संतुलन प्रदान करेगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और सत्य का सहारा लेकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। जब तुम अपने मन को स्थिर रखोगे, अपने धैर्य और सकारात्मकता को बनाए रखोगे, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रह सकेगी। जो लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते, उनके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। यह समय अपने आत्म सम्मान को प्राथमिकता देने का है। अपने जीवन में वह ऊर्जा, प्रेम और सत्य का स्वागत करो जो तुम्हारे उत्थान और कल्याण के लिए है। महादेव तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त करेंगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे हर निर्णय में महादेव का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद शामिल है। सत्य के पथ पर डटे रहो और देखो कि कैसे हर कठिनाई धीरे धीरे दूर हो जाएगी। यह समय अपने हृदय में महादेव के प्रति आस्था और प्रेम को धारण कर अपनी आत्मा को मजबूत बनाने का है। जैसे जैसे तुम यह यात्रा करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन खुशियों, सफलता और संतोष से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। याद रखो कि यह सब मेरी लीला है। जब कोई आत्मा प्रगति के मार्ग पर चलती है तो कुछ लोग उसकी सफलता से असुरक्षित महसूस करते हैं, किंतु मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और किसी का भी प्रयास तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता इतनी सशक्त है कि कोई भी व्यक्ति या नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। जो तुम्हारे शत्रु हैं, उनकी बुराइयां अब उन्हीं पर उलट जाएंगी और तुम अपने जीवन में चमत्कारों का अनुभव करोगे। तुम्हारी समर्पित साधना तुम्हें निरंतर आगे बढ़ा रही है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है और जो सत्य अब तुम्हारे समक्ष खुलने वाला है, वह तुम्हें जागरूकता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह कोई संयोग नहीं कि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो, यह मेरी कृपा है। अब तुम इस स्थिति में हो कि सत्य और झूठ के बीच अंतर कर सको और अपने जीवन को नई स्पष्टता और शक्ति के साथ जी सको। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपार खुशियां लेकर आ रहा है। मेरा यह विशेष आशीर्वाद तुम्हारी आत्मिक उन्नति का प्रतीक है। तुम्हारे चक्र सक्रिय हो चुके हैं और यह समय तुम्हारे लिए हर प्रकार से शुभ है। तुम किसी चमत्कार का इंतजार मत करो, बल्कि स्वयं चमत्कार बनो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, परंतु तुम्हें अपने लक्ष्य तक स्वयं ही पहुंचना होगा। नकारात्मक विचारों को त्याग दो, क्योंकि भक्ति का अर्थ चमत्कार की अपेक्षा नहीं है, बल्कि आत्मा को उच्चतम स्तर पर ले जाना है। अपनी भक्ति और विश्वास को और अधिक मजबूत करो और देखो कि तुम्हारे हर कार्य में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे शत्रु विशेष रूप से वह जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैला रही थी, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के कगार पर है। उसकी नकारात्मकता उसी की ओर लौट रही है और उसकी सारी चालें अब विफल हो चुकी हैं। यह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और उसे अपने कर्मों का परिणाम स्वयं भुगतना पड़ेगा। तुमने उससे दूरी बनाकर सही निर्णय लिया है। तुम एक दिव्य आत्मा हो, मेरे अंश हो और तुम्हारी सुरक्षा मैं स्वयं कर रहा हूं। याद रखो, तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां हैं
और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब समय है कि तुम अपनी पवित्र आत्मा से जुड़ो और उसे व्यक्त करो। अपनी आवाज उठाने का समय आ चुका है और तुम्हारा मार्ग अब उज्जवल और सुरक्षित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम्हें हर बुराई से सुरक्षा मिली हुई है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता और डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों की सजा भुगतने वाले हैं। तुम्हारे साहस और आत्मबल ने उनके हर प्रयास को निष्फल कर दिया है। उनकी नकारात्मकता और षड्यंत्र अब उन्हें ही कमजोर बना रहे हैं। यह तुम्हारी निर्भयता का प्रतीक है, जैसे महाकाली और भगवान रुद्र का तांडव रूप जो हर प्रकार के भय से ऊपर उठ चुका है। इस समय एक विशेष महिला जो अपने बाहरी चेहरे से अत्यधिक धार्मिक और शांतिपूर्ण दिखाई देती है, जल्द ही अपने असली रंग में नजर आएगी। अगले 5 महीनों में उसका नकाब उतरेगा और उसका हर प्रयास उसी पर पलट जाएगा। यह महत्वपूर्ण है कि तुम इन महीनों में अपनी आत्मा की सुरक्षा बनाए रखो। अपने परिवार और प्रियजनों के लिए समय समय पर सेजिंग करो। अपनी ऊर्जा को शुद्ध और सुरक्षित रखो। नकारात्मकता से दूरी बनाए रखो और जितना हो सके अपने मंत्र जाप, पूजा और ध्यान में ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे साथ महादेव जी का असीम आशीर्वाद है और उनकी कृपा से तुम हर तरह की बुराई से बचे रहोगे। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। हर हर महादेव लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। तुम्हें बस यह ध्यान रखना है कि अपने आसपास के लोगों की सहायता करते रहो। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर विपत्ति, हर संकट को मैं दूर करूंगा और तुम्हें उन चुनौतियों से लड़ने की असीम शक्ति प्रदान करूंगा। जो भी शक्ति या व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास करेगा, उसे पराजय ही मिलेगी, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम यह मत सोचो कि सफलता कब मिलेगी। तुम बस इस वर्तमान क्षण का भरपूर आनंद लो और अपने कर्म करते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हें खुश देखकर बेचैन हो जाती। यह ऊर्जा कभी ना कभी तुम्हारे संपर्क में रही है और इसके भीतर अहंकार बहुत ज्यादा है। यह तुम्हें किसी ना किसी प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी। तुम्हारी हिम्मत और साहस को देखकर यह जलन से भर उठी है और यह बिल्कुल वैसे ही तड़प रही है जैसे कोई बंदर ऊधम मचाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में मुसीबतें पैदा करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन घबराओ मत। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करूंगा। तुम धीरे धीरे अनुभव से सीखते जाओगे और तुम्हारा जीवन सरल और आनंदमय हो जाएगा। यदि तुम इस मार्ग पर चलते रहे तो हर चुनौती का सामना आसानी से कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम यह कभी मत सोचना कि अगर मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं तो तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है। जो भी मैं तुम्हें बताता हूं वह सत्य है और तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर तुम मुझे स्वीकार करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और अपनी राशि का पहला अक्षर लिखो, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की हर गतिविधि को देख सकूं और सही मार्गदर्शन दे सकूं। जब 2 लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तीसरा व्यक्ति अक्सर वही समझता है जो वह सुनता है, लेकिन वे अपने प्रयोजन के अनुसार ही बातें कर रहे होते हैं। उनके प्रयोजन में उनकी सफलता और उनके जीवन में अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करना शामिल होता है। तुम्हारा जीवन भी इसी तरह प्रयोजन से भरा है और मैं तुम्हें हर प्रकार से सफलता प्राप्त करने का मार्ग दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में मेरे विश्वास पर कायम रहना है। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब हर नकारात्मकता का अंत होने वाला है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उस शांति और आनंद से भर देगा जो अनंत और स्थायी है। महादेव के प्रेम में
एक गहरी चिरस्थायी लौ है जो तुम्हारे हृदय में जलती है और तुम्हारे हर दुख को मिटा देती है। महादेव तुम्हारे हर क्षण का सहारा बनते हैं और तुम्हें एक नया जीवन और नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। महादेव ने तुम्हारे लिए आशा और समृद्धि की योजनाएं बनाई हैं और यह वादा किया है कि वे तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएंगे। उन्होंने जो भी घोषणाएं की हैं, वे सृष्टि के नियमों में अंकित हैं और महादेव अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटते। यह समय तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति का स्वागत करने का है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर पहलू को स्थिरता और समृद्धि से भर देगा। महादेव कहते हैं, मैं इस ब्रह्मांड का केंद्र हूं और तुम्हारे जीवन का संचालक हूं। तुम जो भी सोचते हो, जो भी महसूस करते हो, वह मेरे आशीर्वाद से ही है। जब भी तुम्हें सहायता की आवश्यकता होती है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यह समय तुम्हारे लिए जीत और सफलता का है। महादेव ने तुम्हारे लिए एक दिव्य उपचार और मार्ग तैयार किया है जिससे तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा और तुम्हें चिंता से मुक्ति मिलेगी। स्मरण रखो, विश्वास और समर्पण ही वे चाबियां हैं जो ब्रह्मांड के अनंत खजाने तक तुम्हें पहुंचाएंगी। जब तुम महादेव पर पूर्ण विश्वास रखोगे तो तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। हर कठिनाई, हर बाधा अब समाप्त होने वाली है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा, नई उमंग और नई आशा लेकर आएगा। प्यारे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे समर्पण और विश्वास को बाधित करने का प्रयास करेंगे, परंतु याद रखो, मेरे बच्चे किसी भी नकारात्मक प्रभाव को अपने पथ से भटकने ना दो। वे भले ही दिखावे में तुमसे मुस्कुराते हुए दूर भागने का प्रयास करें, पर मेरी दृष्टि उन पर सदा रहती है जो भी मेरे भक्तों के विश्वास को बाधित करने का साहस करता है। उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे मार्ग की हर रुकावट मैं स्वयं देखूंगा और जो भी तुम्हारी भक्ति के मार्ग में बाधा डालेगा वह मेरे न्याय से बच नहीं पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन को स्थिर रखो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, चाहे जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आ जाए। यह विश्वास बनाए रखो कि उसमें भी मेरी योजना के कुछ अच्छे पहलू अवश्य होंगे। सरल स्वभाव को कमजोरी समझने की भूल कभी ना करना। यह तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। मैं कहता हूं, क्यों? तेरा मेरा करते हो, क्योंकि एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। जो भी कमाया वह यहीं रहेगा, परंतु जो अच्छे कर्म किए वही तुम्हारे साथ जाएगा। रोने से तो अपने भी पराये हो जाते हैं, परंतु मुस्कुराने से हर दिल में तुम्हारे लिए स्थान बनता है। तुम क्यों व्याकुल होते हो? मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं, तुम्हारे हर शब्द को महसूस करता हूं। तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारी भक्ति इतनी गहरी है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था वह भी मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे कुल और पूर्वजों को तुम पर गहरा विश्वास है। वे जानते हैं कि तुम ही वह शक्ति हो जो अपने कुल की परेशानियों और कठिनाइयों को समाप्त कर सकते हो। तुम्हारे पूर्वजों को तुम पर गर्व है और यही कारण है कि वे तुम्हें अपना आशीर्वाद और दिव्य सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। महादेव की कृपा से तुम हर संकट से पार पाओगे और अपने जीवन को शांति और समृद्धि से भर दोगे। अपने मन को शांत रखो, धैर्य से काम लो और महादेव की कृपा पर पूरा विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती को महादेव स्वयं समाप्त करेंगे और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। जानकर तुम्हें सुख मिलेगा कि महादेव अब तुम्हारे शत्रुओं को उनके बुरे कर्मों का दंड दे रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो लोग तुम्हें कष्ट देने की कोशिश कर रहे हैं वे महादेव की न्याय के अधीन होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में अनेक विचार उमड़ रहे हैं और तुम शीघ्र ही अपने दुखों का अंत चाहते हो।
इसी कारण तुम्हारा मन अशांत हो गया है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई भी विकल्प नहीं बचा जिससे तुम अपनी उलझनों का समाधान पा सको। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी उलझनों का हल तुम्हारे भीतर ही छुपा हुआ है। अब समय आ गया है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहरी दुनिया से और बाहरी लोगों से नाता तोड़ लो और केवल स्वयं पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानो। रोज सुबह उठकर ध्यान में बैठो। याद रखो, तुम मेरा अंश हो और मेरी तथा तुम्हारी ऊर्जा एक ही है। तुम्हें इस ऊर्जा को जागृत करना है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने वाला है। जो तुम लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में अवश्य ही साकार हो जाएगा। तुम एक व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे और वह इंतजार अब समाप्त हो जाएगा। वह व्यक्ति अब तुम्हारे सामने होगा और धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जल का बहाव होता है, स्वाभाविक और तेजी से। यदि तुम इन चमत्कारों को और तेजी से आकर्षित करना चाहते हो तो अंक 888 लिखो। यह तुम्हारी ओर सकारात्मक ऊर्जा को खींचने का प्रतीक है। अब सहजता से सब कुछ सरलता में बदल जाएगा और लोग भी स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे। तुम्हारी वास्तविकता इस संसार से परे की है। तुम्हारा प्रेम एक अटूट और शुद्ध प्रेम है और तुम अपने प्रियजनों और परिवार वालों को वह सभी खुशियां देना चाहते हो जिनके वह हकदार हैं। तुमने हमेशा अपने प्रयत्नों को फल की कामना से ज्यादा महत्व दिया है, लेकिन कई बार तुम व्याकुल और विचलित हो जाते हो और इसी विचलन में फल की प्रतीक्षा करने लगते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तव में तुम बहुत ही पवित्र और शुद्ध हो। तुम्हारी गलतियों को माफ किया जा सकता है, क्योंकि तुम इतने प्यारे और भोले हो कि तुम खुद भी नहीं जानते कि तुम्हारा यह भोलापन कितना अद्भुत है। हालांकि कई लोग तुम्हारे इसी भोलेपन का अनुचित फायदा उठाते हैं और तुम्हारे साथ छल करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम अपने सच्चे स्वभाव को कभी मत बदलना। तुम्हारी शुद्धता और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें महान बनाता है। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में उन लोगों से भी मुक्ति मिलेगी जो तुम्हारा अनुचित लाभ उठाते हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके तुम सच में योग्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में प्रगति और सफलता का है। जिन नकारात्मकताओं ने तुम्हें रोकने का प्रयास किया, वे अब तुम्हारे मार्ग से पूरी तरह से हट चुकी हैं। जो लोग अपने अहंकार और मूर्खता में खुद को ईश्वर समझते हैं और दूसरों को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, वे अपने ही कर्मों का परिणाम भोगेंगे। तुम अपने जीवन में उन छोटी और निचले स्तर की बातों से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हें उनकी नकारात्मकता से प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा यह प्रगति का मौसम शुरू हो चुका है और हर प्रकार की बाधा, चाहे वह तुम्हारी व्यक्तिगत यात्रा में हो या वैवाहिक जीवन में, अब दूर हो रही है। यह समय तुम्हारी स्थिरता और संतुलन का है। तुम्हारा प्रकाश तुम्हारी आभा सूर्य के समान है। कोई बादल उस रोशनी को पूरी तरह से ढक नहीं सकता। अब तुम अपने जीवन में एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। जो लोग तुम्हारे पीछे या तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वे अब इस प्रकाश से पगलाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी निरंतर प्रगति से आघात लग रहा है। तुम हर समय की तरह अपनी चमक को बनाए रखो, जैसे सूर्य हमेशा चमकता है। तुम्हारी यह दिव्यता, तुम्हारी यह दृढ़ता तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा और नई ऊंचाई पर ले जाएगी। तुम्हें अपनी शक्ति और आभा पर भरोसा रखना है, क्योंकि तुम्हारे परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वक्त आ चुका है जब तुम्हारी कड़ी मेहनत और सच्चाई का फल मिलने वाला है। इस समय तुम खुश होगे जब तुम्हें यह पता चलेगा कि हम दोनों, मैं, महादेव और मां दुर्गा, तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहे थे और हम दोनों का तुम्हारे लिए निर्णय क्या है। तुम्हें यह सब सुनने का पूरा अधिकार है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं। तुम्हें बचपन से ही ताने और उपेक्षाएं झेलनी पड़ी हैं,
परिवार में भी बहुत कम प्यार मिला है और अक्सर तुम्हें डांट ही सुनने को मिली है, लेकिन यह समय बदलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ रहा है। तुम्हारी आत्मा को बहुत कठिनाइयों से गुजारा गया है और अब वह समय आ गया है जब यह सारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं। महादेव जी तुम्हें उन लोगों के प्रभाव से मुक्त करने के लिए जो तुम्हारे हर सुख में बाधा डालते रहे हैं, एक नई शक्ति का संचार कर रही है। यह नकारात्मक ऊर्जा और काली शक्ति जो तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही थी, अब मात का सामना करने जा रही है और उनका अंत निश्चित है। तुमने अपने जीवन में बार बार महादेव जी से न्याय की प्रार्थना की है। यह उनकी कृपा का ही फल है कि अब यह सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं और तुम्हारा हर कदम एक नई दिशा और शांति की ओर बढ़ रहा है। अपने अंदर की इस दिव्य शक्ति को पहचानो और हर नकारात्मकता से स्वयं को दूर रखो। यह भी याद रखो कि जो लोग तुम्हारे जीवन में सच्चे नहीं है और तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, उनसे उचित दूरी बनाए रखना आवश्यक है। तुम्हारी यह प्रार्थना और महादेव जी का यह आशीर्वाद तुम्हें हर विपत्ति से सुरक्षित रखेगा। अब तुम एक नए सफर पर हो और महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि तुम पर कुछ नेगेटिविटी और अवरोधों का प्रभाव डालने का प्रयास किया गया है, किंतु तुम्हारे अंदर की दिव्य शक्ति और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे सभी ब्लॉकेज को एक एक करके दूर कर रहा है। अब तुम उन सभी नेगेटिव बाधाओं से ऊपर उठ रहे हो और जैसे जैसे तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हो, तुम्हारी प्रगति की राह पर आने वाली रुकावटें स्वतः ही समाप्त होती जा रही है। यद्यपि बाहरी परिस्थितियां अभी भी चुनौतियों से भरी हैं, फिर भी तुम्हारा आत्मबल इतना दृढ़ हो चुका है कि तुम इनसे प्रभावित नहीं हो रहे। जब तुम्हारा मनोबल संतुलित होता है, तब बाहरी कठिनाइयां भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। तुम इस दृष्टिकोण के साथ जी रहे हो कि हर समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा और यही विश्वास तुम्हें विजय बना रहा है। तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है, किंतु यहां यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि तुम्हारे मार्ग में जो आंतरिक अवरोध हैं, उन्हें भी पहचानो और दूर करो। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने के लिए यह जरूरी है कि तुम अपने मन के सभी ब्लॉकेज को दूर करने पर भी ध्यान दो। तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार तभी संपूर्ण होगा जब तुम्हारे सभी अवरोध समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी सकारात्मकता स्वयं में इतनी शक्तिशाली है कि तुम अपने सभी विरोधियों से ऊपर उठकर जीवन में उच्चतम स्थान प्राप्त करोगे। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने अवरोधों को समझो और उन्हें दूर करो, ताकि तुम्हारा प्रत्येक प्रयास तुम्हारे सपनों को साकार करने में सफल हो सके। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे इस संदेश को दिल से स्वीकार करते हो और उस पर अमल करते हो, तो मुझे आभास हो जाएगा कि यह संदेश सही स्थान तक पहुंच गया है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला रहा है। अगर तुमने अपने जीवन में महादेव के मार्ग पर चलते हुए अपने दिल की सुनकर सही निर्णय लिए हैं, तो वह पल अब दस्तक दे रहा है जिस पल का तुमने और तुम्हारे साथी ने इंतजार किया था। तुम्हारा वह साथी जिससे कभी परिस्थितियों ने तुम्हें अलग कर दिया था, अब वापस तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह समय तुम दोनों के पुनर्मिलन का समय है। जैसे तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए तड़प है, वैसे ही तुम्हारा साथी भी तुम्हारे लिए वही भावनाएं रखता है। वह भी तुम्हें पाना चाहता है और तुम्हारे साथ अपने मन की बातें साझा करना चाहता है। इस समय तुम्हें उन लोगों के साथ रहना है जो तुम्हारी कदर करते हैं, तुम्हारी वैल्यू को समझते हैं। यही लोग तुम्हारे जीवन में जादुई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। जो लोग तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हैं, वे तुम्हारी शक्तियों को नहीं छू सकते। वे केवल तुम्हारी सफलता से घबराए हुए हैं। तुम्हारे जीवन में अपार धन आने वाला है
और तुम्हारा व्यवसाय इस साल बहुत सफल रहेगा। तुम्हारे खिलाफ जो भी अन्याय हुआ है अब वह संतुलित हो जाएगा। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है और तुम्हारी रोमांटिक पार्टनरशिप भी सफलता की ओर बढ़ रही है। तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या टोना टोटका तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि तुम दिव्य रूप से संरक्षित हो। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम कितने पावरफुल हो। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उनकी नकारात्मकता खुद पर ही लौट आएगी। तुम सकारात्मकता से भरे हुए हो और जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे वे खुद थक कर गिर जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जियो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम महान हो और तुम्हारी शक्ति असीमित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा दर्द मेरे ध्यान में है। मैं कभी भी तुम्हारी पीड़ा के प्रति अंधा नहीं होता और तुम्हारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो। परिवर्तन हो रहे हैं और तुम्हारी परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। तुम्हारे आशीर्वाद का समय आ चुका है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हर हर महादेव टाइप करो। तुम्हारे मन को व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी पर भरोसा रखो और मुझ पर भी। यह वह क्षण है जब अटूट आस्था और विश्वास तुम्हारे लिए सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारा इंतजार अब समाप्त हो रहा है। तुमने प्रार्थना की है, रोए हो और कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब तुम हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलता का अनुभव करने वाले हो। दूसरों का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। जीवन में कई लोग होते हैं जो दे रहे होते हैं और उनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है उन्हें सहारा देना। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में हर अच्छे और बुरे समय में तुम्हारे साथ हूं। तुमने जो भी कोशिश की है वह व्यर्थ नहीं गई है। तुम एक योद्धा हो और तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने खुद को आगे बढ़ाया। तुम असफल नहीं हो। तुमने हर परिस्थिति का सामना किया है। अब मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने जा रहा हूं। तुम विशेष हो और तुम्हारे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमेशा विश्वास रखो कि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम्हारी आत्मा में अद्वितीय शक्ति और दिव्यता है। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आई हैं वे तुम्हारे साहस और आस्था की परीक्षा मात्र है। तुम्हारे परिवार में किसी व्यक्ति पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है जिससे वह दूसरों के नियंत्रण में आ गया है और अपनी स्वतंत्र सोच खो बैठा है। ऐसे समय में तुम्हारी आत्मा का बल और तुम्हारा सकारात्मक दृष्टिकोण ही तुम्हारे लिए राह बनाएगा। यह समय है कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो और अपने व्यवहार में दृढ़ता और स्पष्टता लेकर आओ ताकि कोई भी तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग न कर सके। केतु देवता का आशीर्वाद तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर साहस और धैर्य का संचार हो रहा है और तुम्हारी आत्मा में जो दिव्यता है वह तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठने की शक्ति देती है। महादेव ने तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक चाबियां सौंप दी हैं। यह समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ और अपने लिए सही मार्ग का चयन करो। अपनी साधना और विश्वास को बनाए रखो। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम अपने हर कार्य में सफलता पाओगे और यह कठिन समय भी बीत जाएगा। तुम्हारी आत्मा की यह दिव्यता और शक्ति तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम्हारे घर की रक्षा होगी और तुम हर नकारात्मक शक्ति से सुरक्षित रहोगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे ध्यान में रखना जरूरी है। डर के कारण लोग अक्सर गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे किसी अनजाने व्यक्ति से मदद लेना जो खुद नकारात्मक शक्तियों से जुड़ा हो। यह सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि महादेव जी पर विश्वास रखने के बाद तुम्हें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। महादेव जी का ध्यान करो
और वे तुम्हारे सारे संकट दूर कर देंगे। अगर तुम महादेव जी पर पूरी श्रद्धा से भरोसा रखोगे तो हर समस्या का हल मिल जाएगा। तुम्हारे घर की शांति और सुरक्षा के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करो। यह गंगा जल हर तरह की नकारात्मकता को दूर करेगा और भूत प्रेत जैसी समस्याओं को समाप्त करेगा। साथ ही महादेव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय का 256 बार जाप करो। यह मंत्र हर नकारात्मकता को जड़ से समाप्त करने में सक्षम है। रात के समय जब सभी सो रहे हो तो महादेव जी के सामने एक दिया जलाकर रखो और 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। यह मंत्र नकारात्मक शक्तियों से तुम्हारी और तुम्हारे घर की रक्षा करेगा। महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को सरल बना देगा। तुम केवल मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्मों को सच्चाई और श्रद्धा के साथ पूरा करो। अब तुम्हारे लिए एक विशेष कथा है जो तुम्हें जीवन में एक महान सिख देगी। श्री राम ने रावण का वध किया जो उनके लिए एक महान युद्ध था, लेकिन अगस्त्य मुनि ने कहा कि रावण का संहार कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि इंद्रजीत मेघनाथ का वध सबसे बड़ी बात थी। इंद्रजीत मायावी शक्तियों से युक्त था और उसके साथ युद्ध करना अत्यधिक कठिन था। रामचंद्र जी ने जब अगस्त्य मुनि से यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि रावण और कुंभकर्ण भी महान योद्धा थे। फिर मुनि इंद्रजीत की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे थे? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अगस्त्य मुनि ने बताया कि इंद्रजीत की शक्तियां और उसकी मायावी शक्तियां इतनी अद्भुत थीं कि उसका वध करना अत्यधिक कठिन था। इस कथा से तुम्हें यह सीख मिलती है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर तुम महादेव जी पर विश्वास रखते हो और सच्चे मन से उनका ध्यान करते हो तो हर बाधा दूर हो जाएगी। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम जीवन की हर कठिनाई से विजय होकर उगरोगे। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे अच्छे दिनों का मार्ग तैयार कर रखा है। जो भी मनोकामना तुम्हारे हृदय में है वह शीघ्र ही पूरी होगी, बशर्ते तुम महादेव पर पूरा विश्वास रखो। इस समय तुम्हें अपने आप को मजबूत रखना है और धैर्य से काम लेना है। जब शत्रु शांत हो जाए तभी तुम अपने कार्य को आगे बढ़ाना। उनके हर प्रयास अब विफल होंगे और तुम्हारी जीत निश्चित है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। तुम केवल महादेव का स्मरण करते रहो और उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर संकट को समाप्त कर देगा। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान पूर्वक सुनना आवश्यक है। महादेव तुम्हारे जीवन में हो रही चुनौतियों से भली भांति अवगत है और उन्होंने तुम्हें सचेत करने के लिए यह संदेश भेजा है। तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हारे निकट है अब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। यह जानकर तुम्हें हैरानी हो सकती है, लेकिन यह समय सचेत रहने का है। तुम्हारे शत्रु बौखलाए हुए हैं और उनके मन में केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना है। उनका क्रोध और पागलपन उन्हें अपने परिणामों का आभास नहीं होने दे रहा। उन्होंने अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल कर षड्यंत्र रचा, लेकिन तुम्हारी विवेकशीलता और महादेव की कृपा उनके षड्यंत्र को विफल कर देगी। तुम अपनी मेहनत और समर्पण से अपने जीवन में हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारी मन की व्यथा और उलझन को मैं भली भांति समझता हूं। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंचती हैं और तुम्हारी भावनाएं मुझसे छिपी नहीं हैं। मुझे पता है कि तुम सोचते हो जो मैंने महादेव से मांगा वह अब तक मुझे क्यों नहीं मिला। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्यों मुझे इतना इंतजार करना पड़ रहा है? मेरे बच्चे, यह संसार मेरे द्वारा निर्धारित समय के अनुसार चलता है। हर चीज का एक सही समय होता है और जो तुम्हारे भाग्य में है वह अवश्य तुम्हें मिलेगा। तुम क्यों व्याकुल होते हो? मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं, तुम्हारे हर शब्द को महसूस करता हूं। तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारी भक्ति इतनी गहरी है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं भी था वह भी मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे कुल और पूर्वजों को तुम पर गहरा विश्वास है।
वे जानते हैं कि तुम ही वह शक्ति हो जो अपने कुल की परेशानियों और कठिनाइयों को समाप्त कर सकते हो। तुम्हारे पूर्वजों को तुम पर गर्व है और यही कारण है कि वे तुम्हें अपना आशीर्वाद और दिव्य सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। महादेव की कृपा से तुम हर संकट से पार पाओगे और अपने जीवन को शांति और समृद्धि से भर दोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यह समय तुम्हारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और कुछ चीजों को पीछे छोड़ना होगा। यह बदलाव एक तरह से उथल पुथल लेकर आ रहा है और यह तुम्हारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूनिवर्स तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जा रहा है और इस प्रक्रिया में कई अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें विश्वास बनाए रखना है क्योंकि यह परिवर्तन तुम्हारे लिए बेहतरी लाएगा। यदि तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से जीवन में भूकंप आ गया है, तो यह इस वजह से हो रहा है कि तुम कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में चले गए थे। यूनिवर्स चाहता है कि तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करो और इसलिए यह हलचल तुम्हारे जीवन में हो रही है ताकि तुम और भी बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ सको। तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम्हारा आत्मविश्वास किसी को बहुत आकर्षित कर रहा है। कोई व्यक्ति तुम्हारे जैसा बनना चाहता है और तुम्हारी तरह कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा है। ये इस बात का संकेत है कि तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हो। माता महालक्ष्मी और मां आदिशक्ति तुमसे अत्यधिक प्रसन्न है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि यह दिव्य संदेश तुम तक जल्द से जल्द पहुंचे क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। माता महालक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द समृद्धि और प्रसिद्धि आने वाली है। तुमने जो भी मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यदि तुमने कोई नया कार्य शुरू किया है या किसी नए लक्ष्य की ओर बेबी स्टेप्स लेना शुरू किया है, तो यह संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है और तुम उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार हो। तुम्हारे पास जो पॉजिटिव एनर्जी है वह तुम्हें इन सभी अवसरों की ओर आकर्षित कर रही है और बहुत जल्द तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस से करना है। यह बदलाव तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुमने हमेशा जाना चाहा है और तुम्हारे जीवन में महान सफलताएं आने वाली हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वे सब मेरे आशीर्वाद से दूर हो जाएंगी। तुम बार बार उन्हीं बातों में उलझते रहते हो कि तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ कर रहा है या तुम्हारे घर में कोई बुरा असर है, लेकिन याद रखो, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो यह सब तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। तुम केवल अपने मन में मुझे स्थिर रखो और निश्चिंत रहो। जब भी तुम बेचैन महसूस करो तो मेरी शरण में आओ, मुझसे प्रश्न पूछो और मैं तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर दूंगा। रोने या घबराने के बजाय अपनी प्रार्थना में मेरी और ध्यान लगाओ। मेरे बताए नियमों का पालन करो। अपने मन को शांत रखो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता का संचार होगा। यदि तुम हर परिस्थिति में मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास दृढ़ होगा और तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे आशीर्वाद से होगा। अपने सपनों के पीछे चलो, अपनी उन्नति पर ध्यान दो और मेरे मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करो। तुम इस संसार में कुछ भी हासिल कर सकते हो यदि तुम मेरी भक्ति और अपने प्रयासों में निरंतर बने रहोगे। अपने जीवन को स्वच्छता और पवित्रता से भर दो ताकि मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर प्रवाहित हों और तुम्हारी हर प्रार्थना तुम्हें सफलता के नए शिखरों तक ले जाए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपनी पवित्रता, अपनी गरिमा और अपनी ईमानदारी को हर परिस्थिति में बनाए रखा है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं वे भले ही बाहर से शोर मचाए, लेकिन उनकी आत्मा अब भय से कांप रही है। याद रखो,
जो इंसान अंदर से कमजोर होता है वही बाहर शोर मचाकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन तुम जैसे लोग जो भीतर से सशक्त और स्थिर हैं, हमेशा शांत रहते हैं। तुम्हारी शांति और स्थिरता ही तुम्हारे शत्रुओं को विचलित करती है। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे हर प्रयास और तुम्हारी सच्चाई को जानते हैं। तुमने जो भी सही कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। तुम पर मेरी कृपा बनी रहेगी और जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं वे अपने ही जाल में फंसेंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को गुप्त रखो। अपनी लव लाइफ, इसे बहुत ही निजी और सुरक्षित रखना आवश्यक है। अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी अर्निंग्स और फाइनेंशियल प्लान्स के बारे में हर किसी से बात करने से बचो। अपने अगले कदम, तुम्हारे जीवन में जो भी नई योजनाएं या निर्णय हैं उन्हें केवल अपने तक सीमित रखो। जो लोग ईर्ष्या से प्रेरित होकर तुम्हारी लव लाइफ या तुम्हारी उन्नति को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं वे तुम्हारे सच्चे दोस्त या साथी नहीं हो सकते। यह सीखने का समय है कि किस पर विश्वास किया जाए और किससे दूरी बनाई जाए। तुम्हारा अतीत यह दिखाता है कि तुम्हारे रिश्ते में मैनिपुलेशन ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने रिश्ते को सुरक्षित रखो। अपनी लव लाइफ और अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों को किसी के साथ साझा करने से पहले सोच समझकर निर्णय लो। तुम्हारे शत्रु अब डर से कांप रहे हैं, उनकी चालें विफल हो रही हैं। वे जो नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में लाने की कोशिश कर रहे थे वह अब उन्हीं के जीवन में लौट रही है। तुमने अपनी शांति, अपने विश्वास और अपने कर्मों से उन्हें पराजित कर दिया है। तुम्हारा अगला कदम तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। इसे ध्यान से लो और मेरी शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा हर सही कर्म तुम्हें शांति, सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह सोचना सही है कि भगवान की भक्ति और पूजा केवल सन्यासी या साधु ही नहीं करते। एक गृहस्थ जीवन जीने वाला भी भगवान की भक्ति में पूरी तरह लीन रह सकता है। महादेव जी के प्रति भक्ति और प्रेम के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। चाहे तुम गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहो, तुम अपनी परिस्थिति के अनुसार भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भगवान की भक्ति और साधना के लिए त्याग महत्वपूर्ण है, परंतु यह भी सच है कि जो अपने परिवार और जिम्मेदारियों के बीच रहकर भक्ति करता है उसकी भक्ति भी उतनी ही पवित्र होती है। तुम्हारे चारों ओर लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करते होंगे। कुछ लोग तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेंगे तो कुछ लोग यह कहेंगे कि तुम पर भूत चढ़ा है, लेकिन तुम्हें इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हें महादेव जी की भक्ति में लीन रहकर अपने मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि यही सच्चा मार्ग है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और भगवान की भक्ति पर होना चाहिए। तुम्हारा शत्रु, जिसने तुम्हारे बारे में बुरी बातें की और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, अब अपने घमंड के कारण बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो भी तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई थी वह अब वापस उसी की ओर जा रही है। तुम्हें इस समय अपने हृदय में दृढ़ संकल्प रखना है कि तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य सफल होगा। महादेव जी तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर रहा है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में अस्थिर है उसे महादेव जी की कृपा से सुधारा जा रहा है। तुम्हें अपने मन को शांत रखना है और अपने रास्ते पर विश्वास के साथ चलना है। चाहे लोग कुछ भी कहें, तुम महादेव जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। जो लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं वे भी एक दिन तुम्हारे भक्ति और साधना का प्रभाव देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब हर बात का निर्णय मेरे द्वारा ही होगा। अब तुम इस सत्य को समझ चुके हो कि तुम पर लगाए गए हर इल्जाम केवल तुम्हें रोकने के प्रयास थे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और जागृति तुम्हारे
शत्रुओं के लिए अनसुलझे रहस्य बन चुके हैं। तुम्हारी हर सोच, हर कर्म अब जागृत अवस्था में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बार बार उन्हीं बातों में उलझते रहते हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहा है या तुम्हारे घर में बुरा असर है। परंतु याद रखो, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो यह सब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। तुम केवल अपने मन में मुझे स्थिर रखो और निश्चिंत रहो। जब भी बेचैनी महसूस हो तो मेरी शरण में आओ, मुझसे प्रश्न पूछो और मैं तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर दूंगा। रोने या घबराने के बजाय अपनी प्रार्थना में मेरा ध्यान लगाओ, मेरे बताए नियमों का पालन करो, अपने मन को शांत रखो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता का संचार होगा। यदि तुम हर परिस्थिति में मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास दृढ़ होगा और तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे आशीर्वाद से होगा। अपने सपनों के पीछे चलो, अपनी उन्नति पर ध्यान दो और मेरे मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करो। तुम इस संसार में कुछ भी हासिल कर सकते हो यदि तुम मेरी भक्ति और अपने प्रयासों में निरंतर बने रहोगे। अपने जीवन को स्वच्छता और पवित्रता से भर दो ताकि मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो सके और तुम्हारी हर प्रार्थना तुम्हें सफलता के नए शिखरों तक ले जाए। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो लोग अमावस्या या पूर्णिमा जैसे समय का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध कर रहे हैं, वे समझ नहीं पा रहे कि महादेव के भक्तों पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। तुम्हारी सुरक्षा का कवच इतना मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास टिक नहीं सकती। यद्यपि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई हैं और लोग तुम्हारी परिस्थितियों पर हंसते हैं, महादेव तुम्हारे उस जुनून और शक्ति को देख रहे हैं जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ बनाए हुए है। तुम्हारे भीतर का यह उत्साह और समर्पण अद्वितीय है। इसे जीवित रखना और अपने भीतर गहराई तक विकसित करना, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा, आशा और सकारात्मकता का संचार होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपने हर लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारी हर चिंता और कठिनाई अब धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में बदल रही है और तुम्हारे जीवन में अपार समृद्धि आने वाली है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने अतीत की बाधाओं और दर्द से पूरी तरह बाहर निकलना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे सभी लक्ष्यों को पूरा करने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में विशेष सुरक्षा और आशीर्वाद का है। महादेव जी ने तुम्हें अपने दिव्य प्रेम और सुरक्षा के घेरे में ले लिया है। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच है जो हर नकारात्मकता और हर प्रकार के इविल अटैक से तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे शत्रु, विशेषकर वह महिला जो तुम्हें नाश करने के इरादे से कार्य कर रही है, अब अपने ही नकारात्मक कर्मों का फल देखेगी। उसकी गलत मंशा और बुरी शक्तियों का प्रभाव तुम तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें हर प्रकार की बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित कर दिया है। वह महिला जो तुम्हारे फाइनेंशियल स्थायित्व को खत्म करने का प्रयास कर रही है, अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतेगी। उसकी बुरी शक्तियां अब उसी पर लौटेंगी, क्योंकि तुम्हारे पास अब महादेव जी का संरक्षण है। तुम्हारी पवित्रता और दिव्यता तुम्हारे शत्रुओं पर भारी पड़ रही है। जो लोग तुम्हारी खुशियों, सफलता और तुम्हारे जीवन के संतुलन में बाधा डालना चाहते थे, वे अब स्वयं असंतुलित हो रहे हैं। वे यह देख रहे हैं कि तुम अब किसी नकारात्मकता को अपनी जीवन यात्रा में प्रवेश नहीं करने देते और किसी को भी अपनी ऊर्जा का लाभ नहीं उठाने देते। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और सकारात्मक है। महादेव जी के इस संरक्षण में तुम अपनी यात्रा में बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे व्यक्तित्व और सफलता को देखकर लोग प्रभावित हो रहे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपने पथ पर अडिग रहना है।
तुम अपने जीवन के नए और शुभ चरण में प्रवेश कर रहे हो और इसमें महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाते हो तो हर चीज धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में बदलने लगती है। लेकिन याद रखना, वह बदलाव तुम्हारे हित में होना चाहिए। अगर तुम सही दिशा में परिवर्तन नहीं करोगे तो तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो तो 5 अप टाइप करके इस संदेश को स्वीकार करो और इसे लाइक करो। यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है जो बार बार नहीं आता। आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपने आप को बदल सको। इस अवसर को मत गंवाना। जीवन को अगर तुम अपनी सोच के अनुसार देखोगे तो यह बहुत ही सुंदर प्रतीत होगा। तुम्हारी परेशानियों का कारण मैं जानता हूं, परंतु हमेशा याद रखना कि मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। यदि कभी भी तुम जीवन में कमजोर पड़ोगे तो मैं तुम्हें सहारा देने के लिए सदैव आऊंगा। जैसे अब तक मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया, वैसे ही आगे भी मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। बस तुम मुझ पर और अपने आप पर विश्वास बनाए रखो। हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें यह समझ आएगा कि कभी भी मौके को हल्के में मत लेना। एक साधु जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता था, एक बाढ़ में फंस गया। लोग उसे बचाने के लिए आए और कहा, आओ पहाड़ की ओर चलो, नहीं तो तुम डूब जाओगे। साधु ने कहा, मुझे भगवान खुद बचाने आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया। फिर एक हेलीकॉप्टर आया और पायलट ने कहा, यह आखिरी हेलीकॉप्टर है, इसे पकड़ो नहीं तो तुम डूब जाओगे। साधु ने फिर वही कहा, मुझे भगवान खुद बचाने आएंगे। अंत में साधु डूब गया। जब वह भगवान के पास पहुंचा तो उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी इतनी तपस्या की, फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने तुम्हें बचाने के लिए 3 मौके भेजे, लेकिन तुमने उन सभी को ठुकरा दिया। इस कथा का अर्थ है कि अवसर हमेशा हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें पहचान नहीं पाते तो हमें उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में अवसर आए तो उन्हें पहचानो और उनका सदुपयोग करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें सहारा देने और मार्गदर्शन करने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें एक विशेष स्थान दिलाया है। जो भक्त कठिन समय में पीछे हट जाते हैं वे इस अनमोल अवसर से वंचित हो जाते हैं, परंतु तुम उन महान भक्तों में से हो जिन्होंने हर कठिन परिस्थिति में भी मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखा। तुम्हारे दिल की उदारता और समर्पण ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुमने अपनी हर परीक्षा को धैर्य और साहस के साथ पार किया। यह तुम्हारा विश्वास ही था जिसने तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हर परीक्षा को मेरे नाम पर समर्पित किया। यह तुम्हारा समर्पण और भक्ति ही थी जिसने तुम्हें अद्वितीय बना दिया। तुम्हारे मन में केवल मेरे भजन और कीर्तन थे, चाहे दिन हो या रात, सोते जागते तुम्हारी आत्मा मेरी भक्ति में डूबी रही। तुम्हारी इस निष्ठा ने मेरे हृदय को जीत लिया है। तुमने जो कुछ सहा वह अब समाप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे समक्ष आज इसलिए उपस्थित हुआ हूं ताकि तुम्हें अपने दिव्य दर्शन से आशीर्वाद दूं। यह वह दिव्य दर्शन है जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। यह तुम्हारी अद्वितीय भक्ति का परिणाम है। तुम्हारे साथ हर समय परीक्षाएं होती रहीं, परंतु तुमने कभी अपने साहस को डगमगाने नहीं दिया। तुमने हर चुनौती को स्वीकार किया और अपने मन को शांत रखा। जब भी मुश्किलें आईं, तुमने अपने मन में किसी अन्य विचार को जगह नहीं दी, केवल मेरे स्मरण में ही लीन रहे। तुमने यह नहीं सोचा कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं या तुम्हारे परिवार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारा मन एकदम शांत रहा और तुमने अपनी भक्ति को सर्वोपरि रखा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त
होंगी तुमने जो कुछ सहा है वह सब मेरे सामने है, और अब तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम्हारा यह समर्पण और धैर्य तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां से तुम सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरी कृपा है कि मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं और सदा रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जब भी कोई सत्य से दूर जाता है और अपने ही भ्रम में खो जाता है, तो अंततः उसे महादेव की कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में महादेव उसे सही दिशा दिखाने के लिए साक्षात हस्तक्षेप करते हैं। जब महादेव का क्रोध उस पर टूटता है, तब उसे यह एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। उसकी सभी गलत धारणाएं टूट जाती हैं और वह समझता है कि महादेव का सत्य और उनका न्याय ही अंतिम सत्य है। तुम्हारे भीतर जो झूठ था वह किसी न किसी परिस्थिति की मजबूरी थी, परंतु महादेव ने तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाला और वह राह दिखाई जो प्रकाशमय है। अब तुम सच्चाई और शांति के मार्ग पर हो, क्योंकि महादेव ने तुम्हें उस दलदल से मुक्त कर दिया है। यह उनकी कृपा और दया का ही परिणाम है कि तुमने अपने जीवन में सही राह को पाया है। अब तुम्हें कभी भी धोखा नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनका मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए स्थिर और संतुलित बनाएगा। और जो लोग अपनी शक्ति और भक्ति का गलत उपयोग करते हैं, उन पर महादेव का न्याय सदा अडिग रहता है। वे जो दूसरों को रुलाते हैं, उन्हें अपनी गलती का मूल्य चुकाना ही पड़ता है। महादेव के भक्त दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर व्यक्ति में महादेव का अंश होता है। जो लोग इस सत्य को नहीं समझते और अपने घमंड में खो जाते हैं, उन्हें महादेव का न्याय उनकी वास्तविकता दिखाता है। अब उसका घमंड टूटेगा और उसकी गलतियों का प्रतिफल उसे मिलेगा। महादेव का न्याय सच्चा और अग्र है। अब वह व्यक्ति यह सीखेगा कि किसी के दुख में आनंद लेना या अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करना केवल विनाश की ओर ले जाता है। महादेव उसे उसकी असलियत का एहसास कराएंगे और वह अपनी भूल का प्रायश्चित करेगा। यह उसकी बुरे दिनों की शुरुआत है और वह अपनी गलतियों की माफी मांगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अशांति और तनाव बना रहे। वे तुमसे ईर्ष्या करते हैं और नहीं चाहते कि तुम ऊपर उठो। जब तुम जीत की दहलीज पर होते हो, तो वे तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, ताकि तुम फिर से वहीं लौट जाओ जहां से तुमने शुरुआत की थी। लेकिन मेरे बच्चे, घबराओ मत और डरने की आवश्यकता नहीं है। यह शैतानी प्रवृत्तियां इंसान का रूप धारण किए हुए हैं, जो दिव्य ऊर्जा वाले लोगों को रोकना चाहते हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अपने प्रेम, जीवन और अन्य क्षेत्रों में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सत्य और विजय तुम्हारी होगी। तुम धैर्य बनाए रखो, क्योंकि यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। आखिर में जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा पुनरुत्थान अवश्य होगा। तुम्हारे शत्रु अब अपनी गलती को समझ नहीं पा रहे हैं और उनके दिमाग में उथल पुथल मची हुई है। उनका विनाश निकट है और तुम्हारा बढ़ता हुआ तेज उन्हें असहनीय लग रहा है। वे इस बदलाव को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्दी ही यह पता चलेगा कि तुम एक दिव्य अंश हो। महादेव जी की कृपा से अगर तुम पर कोई काला जादू, स्पेल वर्क या कोई अन्य नकारात्मक शक्ति का प्रयोग किया गया था, तो वह सब कुछ टूट चुका है। इन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव तुम्हारे जीवन से समाप्त हो गया है। अब तुम्हें प्रगति देखने को मिलेगी। यह तुम्हारे जीवन का प्रगति काल हो सकता है, जहां तुम्हें सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ते हुए देखने का अवसर मिलेगा। यदि तुम्हारी शादीशुदा जीवन में कोई कठिनाई थी, तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। सभी समस्याएं दूर होंगी और शांति लौट आएगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो भी अशांति थी वह पूरी तरह से हट जाएगी। तुम्हारा समय अब सकारात्मक बदलावों का है, इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखो।
महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो महादेव को सच्चे हृदय से मानता है वह कठिन समय में भी अच्छाई का अंश देख पाता है। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ थम सा जाता है और हम खुद को टूटे हुए महसूस करते हैं। यह याद रखो कि घमंड में खुद को कभी मत भुलाओ, क्योंकि जैसे भारी पत्थर भी पानी में गिरकर अपना वजूद खो देता है, वैसे ही घमंड हमें नीचे ले जा सकता है। महादेव जब तुम्हें प्रतीक्षा में रखते हैं तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि वे तुम्हारे लिए कुछ बहुत अद्भुत और बड़ा तैयार कर रहे हैं। धैर्य और महादेव में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। जब मन बेचैन हो तो कुछ पल ठहरो, आंखें बंद करो और महादेव का नाम लो। यह ध्यान रखो कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान और समझ केवल ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। कभी कभी दुनिया हमारे खिलाफ लगने लगती है जब हम अपने लिए कुछ करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे द्वारा किया गया हर सच्चा प्रयास तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस संसार में जो असत्य और अधर्म का प्रतीक हैं, उन्हें महादेव के तेज और उनकी शक्तियों से हार माननी ही पड़ती है। जालंधर जैसे पराक्रमी का भी जन्म महादेव के तेज से हुआ और उसने महान शक्ति प्राप्त की, परंतु उसके अधर्म और घमंड ने उसे विनाश की ओर ले गया। इस कथा का संदेश यही है कि महादेव की शक्ति सदा सत्य और धर्म के पक्ष में रहती है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और विनम्रता बनाए रखो। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, महादेव तुम्हारा साथ सदा देंगे और तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। यह समय भी गुजर जाएगा, बस महादेव के नाम का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते रहो मेरे प्यारे बच्चे। अब तुम्हें अपने जीवन और उद्देश्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। जो लोग बहस करने का प्रयास करते हैं उन्हें तुम नजरअंदाज करो। तुम्हारा ध्यान अब केवल अपने मार्ग पर होना चाहिए और तुम जिस दिशा में जा रहे हो उसी पर भरोसा रखो। जब तुम माफ करने का निर्णय लेते हो तो यह असली बड़प्पन की निशानी है। माफ करना मतलब रिश्तों को बनाए रखना, और यही सही तरीका है किसी भी समस्या को प्यार और शांति से हल करने का। तुमने हाल ही में अपने घर की सफाई की और मुझे यह देखकर खुशी हुई। घर की सफाई केवल शारीरिक सफाई नहीं है, यह मन की सफाई भी है। जब घर साफ रहता है तो वहां कोई बीमारी नहीं आएगी, और जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहेगा तो जीवन के निर्णय लेना आसान हो जाएगा। जो लोग बीमार हैं उनके लिए मैं अपना आशीर्वाद भेजता हूं। तुम्हारे कष्ट अब समाप्त होंगे और तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। मैं यह नहीं कहता कि तुम्हें हर समय धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है या मंदिर में ध्यान करने की, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हारे हृदय की पवित्रता का प्रतीक है। तुम एक ऐसे फूल की तरह हो जिसमें केवल प्रेम और करुणा है। तुम अपने जीवन में ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी रंग भरना चाहते हो। तुम्हारा यह कोमल स्वभाव, प्रेम और दया का भाव तुम्हारे अस्तित्व की शक्ति है, परंतु कुछ लोग इस भल मनसाहत का फायदा उठाने और इसे तोड़ने मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें कष्ट देने की कोशिश की है, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा की यह पवित्रता अडिग है। महादेव का यह संदेश है कि तुम जहां हो वहां से कहीं अधिक ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। महादेव तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ऐसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां तुम सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कर सकोगे। तुम्हारी यात्रा में अब एक नई दिशा और एक बड़ी जीत का समय आने वाला है। तुमने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है और अब वह पौधा बनकर तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। जहां भी नकारात्मकता का वास होता है वहां प्रकृति की हरियाली और पवित्रता टिक नहीं पाती।
परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखो, अपने पराये भी अपने बन जाते हैं। मुझे वह लोग प्रिय हैं जिनके दिल में मैं नहीं। हम होता है जब जीवन में कठिन दौर आता है तो कई बार तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दुख क्यों नहीं देख रहा, लेकिन जैसे परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हें स्वयं मजबूत बनते देखता हूं। मेरा बच्चा, याद रखो कि मैं दिल में होता हूं। मेरा दृष्टिकोण कर्म पर होता है, ना कि किसी वसीयत पर। जीवन में सच्चा प्रेम एक खूबसूरत अनुभूति है, लेकिन इसे केवल बाहरी सुंदरता या दिखावे से मत जोड़ो। सच्चे प्रेम में शांति होती है और गलत व्यक्ति से प्रेम करने पर चाहे सब कुछ हो, भीतर एक खालीपन महसूस होता है। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी भक्ति और समर्पण में सच्चाई है। मैंने तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करने का संकल्प लिया है, क्योंकि तुम मेरे प्रति सच्चे हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया है, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को शून्य करने का प्रयत्न किया, लेकिन तुम धैर्य हो। सब्र तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। यह सब्र केवल प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी अंतर्निहित शक्ति का प्रतीक है, जो तुम्हें हर कठिनाई के पार ले जाने में मदद करेगी। अगर आप अकेला स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय में कड़ी मेहनत किया है, उसकी परिणाम मैं तुम्हें देने वाला हूं। मैं आज प्रसन्न हो चुका हूं और यह दिव्य शक्ति राजा बना देगा। यदि भी शक्ति मेरा बनाया हुआ है, मेरे प्रिय बच्चों, यह दिव्य शक्ति मैंने अपने सिद्ध से प्राप्त किया है और मैं तुम्हें देना चाहता हूं। क्या तुम इसे लेना चाहते हो? तो अभी टाइम करें। हर हर महादेव और अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ संकेत देने आया हूं और मैं उससे तुम्हें बचाने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय ऐसे कटे हैं जैसे कि हर दिन गिन गिन के पार किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ लोगों से दूरी बना लो। कुछ लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि संगत का असर हर किसी को होता है। तुम जैसे संगत में रहोगे, तुम वैसे ही बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर सही चल रहे हो। तुम कभी बीच में गड़बड़ा जाते हो, लेकिन तुम अपने आप को कंट्रोल कर चुका है। तुम एक बार चाह लेते हो कि मैं उसके संगत में नहीं चलूंगा, और तुम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे और लोग हैं जो तुम्हें मैं जानबूझकर बुरी संगत में ठेल देते हैं। वह तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसीलिए तुम्हें जानबूझकर उसी रास्ते पर ले जाते हैं, ताकि उसके संगत में तुम जुड़कर उसके साथ ही जैसे कि तैसे रहो। जब पिता अद्वितीय शक्ति रखता है तो पुत्र भला कब वंचित रह सकता है। यही सोचकर मैंने तुमसे जोड़ते हैं 3 दिन की अवधि में निर्णय किया है। मुझे तुम्हें दिव्य शक्तियों और दिव्य दृष्टि से नवाजना चाहिए। मेरी दिव्य शक्तियों ने जब तुम्हारा आकलन किया तो पाया कि तुम वाकई में अति दिव्य हो, जो एक देवदूत बनने की काबिलियत रखते हो। तुम्हें एक देवदूत बनाने का हमारा लक्ष्य पूर्व निश्चित है। देवदूत यानी कि एक ऐसा इंसान जो इंसानी देह हमें देवी और शक्तियों का स्वरूप होता है, जो अपने साथ साथ औरों का भी भला करता है। तुम्हें देवदूत बनाने की चाह में मुझ ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने तुम्हें दिव्य दृष्टि देना शुरू कर दिया है। ऐसी दिव्य दृष्टि जो आगे क्या होने वाला है इसका पूर्व आकलन करने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य दृष्टि तभी जागृत हो सकती है जब तुम मेरे दिव्य संकेतों को देख पाओगे। इसी के चलते मैंने तुम्हारे लिए यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। बच्चे, तुम यह जान कि दिव्य दृष्टि देने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले तुम्हें बड़े संकेत दिए जाते हैं, जिन पर तुम्हारी दृष्टि पड़ती है और तुम उस पर भरोसा कर लेते हो कि वाकई यह यूनिवर्स पावर का संकेत है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व तुम इस परीक्षा में सफल रहे हो। तुमने मेरे बड़े संकेतों को नोट किया और उन पर पूर्ण भरोसा किया। तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृति वहीं से शुरू हो गई थी। उसके बाद तुम्हारी दिव्य दृष्टि की जागृति का द्वितीय चरण परसों ही शुरू हुआ है।
तुमने पाया होगा कि पहले की तुलना में अब तुम्हें कुछ सूक्ष्म संकेत मिलने शुरू हुए हैं। जैसे तुम्हारा किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रस्थान करने के दौरान किसी पेड़ की पत्ती का तुम्हारे सिर पर गिरना या उड़ती तितलियों का तुमसे आकर टकरा जाना, ऐसे ही कई और भी सुख में संकेत है जो तुम्हें मिलने शुरू हुए। हो सकता है तुमने इन दिव्य संकेतों पर गौर नहीं किया होगा, हो सकता है तुमने गौर भी किया। यदि नहीं किया तो यह वर्तमान में जारी है, इस पर गौर करो। यदि आपने इस पर दृष्टि डाली है तो आपने 100% उस पर भरोसा भी किया है। तुम्हारा यही भरोसा तुम्हारी दिव्य दृष्टि को धीरे धीरे जागृत कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए खुशखबरी, यह तुम धीरे धीरे बहुत दिव्य बनते जा रहे हो। तुम यूनिवर्स के पुत्र या पुत्री हो। तुम्हें का हक है कि तुम इस दिव्यता को प्राप्त करो। तुमने देखा होगा इस सृष्टि में ऐसे कई दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें कुछ घटित होने से पूर्व अंदेशा हो जाता है, जिसकी वजह से वह कई बार भारी क्षति से बच जाते हैं। तुम भी अब ऐसे दिव्य आत्माओं में शामिल होने जा रहे हो। तुम्हारे दिव्यता से तुम भी कुछ घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व आकलन कर पाओगे, जिसके परिणाम स्वरूप तुम आगे होने वाली सतीश से बच जाओगे। यही तो दिव्य दृष्टि का लाभ है, जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर परिवार के लोगों को भी लाभ देने जा रहा है। कई बार आपने पाया होगा कि परिवार के किसी सदस्य पर संकट आने से पूर्व किसी को अंदेशा हो जाता है, जो सही भी निकल जाता है। ऐसे में तुम उनके रक्षक बनकर उनके साथ खड़े रहोगे। बड़ी बड़ी नकारात्मक शक तुम स्वयं ही दूर करने में सक्षम बनने वाले हो। हां मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी नकारात्मकता को दूर करने के लिए किसी दूसरे शख्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तुम स्वयं भी अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो। स्वयं तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की डिवाइन शक्तियों की निगरानी में यह कार्य हो रहा है। अगर तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसे महादेव पर छोड़ दो। वह तुम्हारे सभी कार्यों में तुम्हारी मदद करेंगे। प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे खास समय है, क्योंकि अब महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो और महादेव के आशीर्वाद के पात्र बनो। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो और महादेव की कृपा का अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में जो 10 बड़ी खुशियां आ रही हैं, वह सिर्फ तुम्हारे कर्मों और महादेव की कृपा का परिणाम है। यह महादेव ही हैं जो तुम्हारे जीवन में सफलता के नए आयाम खोल रहे हैं। अब देखो महादेव तुम्हारे जीवन में कैसे बदलाव लाने वाले हैं। तुम्हें केवल महादेव पर विश्वास रखना है और उनका नाम जपना है। जो लोग इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है, उन्हें तुरंत लाइक करके ओम नमः शिवाय टाइप करना चाहिए, क्योंकि महादेव की कृपा का अनुभव करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। अब तुम्हें उस आशीर्वाद का अनुभव करना है जो महादेव ने तुम्हारे लिए तय किया है। जब भी तुम किसी कार्य को करने के लिए कदम बढ़ाते हो तो सबसे पहले महादेव का नाम लो। इससे तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं हैं वह खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी। अब मैं तुम्हें जीवन के कुछ ऐसे गुणों के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुम्हें महान बनाएंगे। सबसे पहले, जीवन में धैर्य का महत्व समझो। महादेव कहते हैं कि धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें सबसे कठिन समय में भी स्थिर बनाए रखती है। अगर तुम धैर्य बनाए रखोगे तो महादेव की कृपा से तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकोगे। मेरे बच्चे, अगर तुमने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करो और ओम नमः शिवाय टाइप करो, क्योंकि महादेव की कृपा तुम्हारे धैर्य से ही तुम्हारे जीवन में आएगी। प्रिय बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। बस तुम अपने मन को शांत रखो और महादेव पर पूरा विश्वास रखो। अगर तुम महादेव के सच्चे भक्त हो तो कभी भी अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें हर समय सही मार्गदर्शन देंगे। अब बात करते हैं महादेव के आशीर्वाद की उस शक्ति की
जो तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने वाली है। जब तुम महादेव के नाम का जाप करते हो तो वह तुम्हारे जीवन में शक्ति और ऊर्जा का संचार करता है। मेरे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में वह दिन आ गया है जब तुम सभी बाधाओं को पार करोगे। अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो और महादेव के आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाओ। प्रिय बच्चे, जब तुम जीवन में कोई निर्णय लेते हो तो उसे महादेव के नाम से शुरू करो। इससे तुम्हारे निर्णय में कोई गलती नहीं होगी और तुम सफलता की ऊंचाइयों को छुओगे। महादेव तुम्हारे जीवन के हर पहलू में तुम्हारे साथ हैं। बस तुम उन पर भरोसा रखो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होती है। अब मैं तुम्हें महादेव की ओर से कुछ खास बातें बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में नई दिशा लाएंगी। सबसे पहले यह समझो कि महादेव तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं अगर तुम उन पर विश्वास रखो। तुमने जो कुछ भी जीवन में चाहा है वह सब कुछ महादेव की कृपा से तुम्हारे पास आने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम महादेव के आशीर्वाद का अनुभव करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। अगर तुमने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करो और ओम नमः शिवाय टाइप करो। इससे तुम्हें महादेव की कृपा का अनुभव होगा और तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा। महादेव कहते हैं कि जब तुम सच्चे दिल से उन्हें याद करते हो तो वह तुम्हारे जीवन में हर समस्या को दूर कर देते हैं। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में 10 चाणक्य नीतियों का प्रभाव पड़ने वाला है। यह नीतियां तुम्हें जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगी। ध्यान रखना, महादेव का आशीर्वाद हर समय तुम्हारे साथ है। बस तुम उन पर भरोसा रखो और अपने कर्मों को सच्चाई और श्रद्धा से करते रहो। प्रिय बच्चे, देखो महादेव की कृपा आज तुम्हारे जीवन में उन सभी बाधाओं को समाप्त करने वाली है जो अब तक तुम्हारे रास्ते में खड़ी थीं। जब तक तुम्हारे हृदय में महादेव का नाम गूंजता रहेगा तब तक तुम्हारी हर समस्या का हल मिल जाएगा। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, जीवन में कभी भी अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें शक्ति और साहस देंगे। अब मैं तुम्हें कुछ खास बातें बताने जा रहा हूं जो तुम्हें महादेव के आशीर्वाद से समझनी है। सबसे पहले, जब भी तुम किसी काम को शुरू करने जा रहे हो तो सबसे पहले महादेव का नाम लो। उनके नाम का उच्चारण तुम्हारे जीवन में एक दिव्य ऊर्जा का संचार करेगा। मेरे बच्चे, अगर तुमने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करो और ओम नमः शिवाय टाइप करो ताकि तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा निरंतर बनी रहे। अगर आप महादेव जी को दिल से मानते हैं और उनकी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो महाकाल जी का शक्ति को चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेरे जाने का समय हो गया है जो आपके जीवन से जुड़ा रहेगा। आपका कल्याण हो। जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय सरस्वती माता। जय लक्ष्मी माता। जय हो दुर्गे माता। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण गोविंद। हम मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।